प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद क्षेत्र स्थित झाला के खेड़ा गांव में भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय प्रेम सिंह झाला की स्मृति में आयोजित शोक सभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर शामिल हुए। उन्होंने स्वर्गीय प्रेम सिंह झाला को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके सामाजिक और संगठनात्मक योगदान को याद किया। इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर दुख की घड़ी में संवेदनाएं व्यक्त की और परिजनों को ढांढस बंधाया। कार्यक्रम में हेमंत मीणा, कन्हैयालाल मीणा, भाजपा जिलाध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत सहित भाजपा के कई जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़ी संख्या में ग्रामीण जन भी शोक सभा में शामिल हुए। उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय प्रेम सिंह झाला के समाज और संगठन के प्रति योगदान को स्मरण करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। जयपुर से खबर, कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा पदाधिकारियों का संवाद कार्यक्रम कल दिल्ली में राहुल गांधी करेंगे पदाधिकारियों से सीधा संवाद। राजस्थान अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारियों से मुलाकात होगी। दिल्ली स्थित इंदिरा भवन कांग्रेस कार्यालय में आयोजित होगा ये कार्यक्रम। राजस्थान से 50 जिलाध्यक्ष, 15 प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश नेतृत्व रहेगा मौजूद। जी हां, राजस्थान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष एमडी चौतार ने इसकी जानकारी दी है। बैठक में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक में संगठनात्मक मजबूती और जन सरोकार पर भी मंथन होगा। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी साहब का, जिन्होंने फैसला लिया और आदरणीय राहुल गांधी जी से इस संबंध में बात की। आज राहुल गांधी जी राजस्थान के दौरे पे कोटा में आएंगे और कल 18 जून को इंदिरा भवन दिल्ली में हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सभी राजस्थान के जिलाध्यक्ष एवं 15 प्रदेश उपाध्यक्ष और मैं चेयरमैन होने के नाते इस तरह हमें पूरे प्रदेश के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के करीब 65-66 लोगों को बुलाया है। कल वो संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, अल्पसंख्यक के मुद्दों पे जानकारी लेंगे। मैं मुबारकबाद देता हूँ इमरान साहब को कि जिन्होंने इस तरह का पहली बार एक नवाचार कराया है और हम भाग्यशाली है कि हमें कल राहुल गांधी जी से बातचीत करने का मौका मिला। जयपुर से खबर, जयपुर ग्रामीण पुलिस की नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। चंदबाजी थाना पुलिस ने महिला तस्कर पूजा सांसी को गिरफ्तार किया है। अपेक्स यूनिवर्सिटी अजरोल के सामने कार्रवाई की गई है। आरोपी के कब्जे से 120 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। गांजा बिक्री के 28,600 रुपए भी जो है जब्त किए गए हैं। जयपुर ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। डीएसपी की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। एसआई सुहेल खान ने टीम के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मादक पदार्थ तस्करी के संबंध में पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर ग्रामीण पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ ये कार्रवाई देखने को मिली है। महिला तस्कर पूजा सांसी को गिरफ्तार भी किया गया है। नकदी जब्त की गई है। 120 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई जो है नशा तस्करी के खिलाफ की गई है। 28,600 रुपए जो है नगद पुलिस ने बरामद किए हैं। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए फुलेरा थाना क्षेत्र से एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जयपुर ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर फुलेरा थाना पुलिस ने पावर हाउस रोड स्थित वार्ड नंबर 10 श्री रामनगर में कार्रवाई करते हुए मकान के बाहर बैठे जितेंद्र कुमार को दबोच लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 3 किलो 162 ग्राम अवैध डोडा पोस्त और बिक्री से प्राप्त 5,550 रुपए नकद बरामद किए। फुलेरा थानाधिकारी राजेंद्र कुमार के सुपरविजन में हुई इस कार्रवाई में कांस्टेबल रवि कुमार की अहम भूमिका रही। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। जयपुर के खोराबिसल थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर वाहन चोर रोहित सिंह उर्फ डेंगू को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में आरोपी के कब्जे से 4 चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। इसके अलावा पिपली वाले बालाजी मंदिर से चोरी किया गया चांदी का छत्र और नकदी भी पुलिस ने बरामद कर ली है।
पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी चोरी और नकबजनी के कई मामले दर्ज हैं। आरोपी से पूछताछ जारी है और अन्य वारदातों के खुलासे की भी संभावना जताई जा रही है। गिरफ्तारी में कांस्टेबल राम सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ क्षेत्र के बीड़ादास की ढाणी कारी निवासी 22 वर्षीय नीट अभ्यर्थी उमेश माली की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से क्षेत्र में शोक का माहौल है। मामले में पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसके आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। उमेश नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था और ये उसका तीसरा प्रयास बताया जा रहा है। घटना के बाद सांसद हनुमान बेनीवाल ने वीडियो कॉल के माध्यम से परिजनों से बात कर गहरा दुख व्यक्त किया और उन्हें सांत्वना दी। बेनीवाल ने युवाओं पर बढ़ते मानसिक दबाव को गंभीर विषय बताते हुए परिवार को हिम्मत बनाए रखने का संदेश दिया। जानकारी के अनुसार उमेश अपने परिवार के साथ सीकर में रहकर तैयारी कर रहा था। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है और सुसाइड नोट की भी पड़ताल की जा रही है। अब आगे पेपर लीक नहीं हो उसके लिए प्रयास तो कर ही रहे हैं, हम और संघर्ष करेंगे। मैं आऊंगा आपके वहाँ पे मिलना आप लोगों से। और अभी आपकी कोई डिमांड हो तो आप ये बता दें, बेटा सब लोग मैं साथ हूँ आपके, ठीक है ना? जी जी बिल्कुल जरूर, बिल्कुल जरूर। हिम्मत रखो, ठीक है? अब परिवार को संभालो, हिम्मत रखो भाई। ये भाई बहन कितने थे? ये 3 भाई बहन थे, 1 बहन थी, 2 भाई थे। ये बीच का था। हाँ, मम्मी पापा है ना दोनों? जी मेरे पापा मम्मी है। पापा तो भाई साहब सदमे में है। कोई नहीं, वो ये तुम ध्यान रखो भाई हिम्मत के साथ, ठीक है? जी जो ताऊ बात कर लियो, पापा ताऊ जी हैं, बात कर हाँ बात होगी। नमस्कार नमस्कार। थोड़ी हिम्मत रखो, हिम्मत रखनी पड़ेगी। बिल्कुल ही व्यवस्था खराब हो गई ऊपर नीचे सब जगह। आप हिम्मत रखो, मैं आपके साथ हूँ, हम सब साथ हैं। आप लोग डिडवाना कुचामन जिले में 28 जून से 30 जून तक राष्ट्रीय पल्स पोलियो महाअभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 2,36,782 बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अभियान के लिए जिले में 1245 बूथ, 4,592 वैक्सीनेशन टीम, 229 सेक्टर सुपरवाइजर और लगभग 14,485 पोलियो वायल का उपयोग किया जाएगा। आमजन को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है और अभियान की प्रभावी निगरानी हेतु जिला स्तरीय मॉनिटरिंग टीम का गठन भी किया गया है। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर शिव विधायक रविंद्र भाटी बांसवाड़ा पहुंचे, जहां पर उनका समर्थकों और क्षत्रिय समाज के लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। उदयपुर मार्ग से शहर में प्रवेश करने के बाद विधायक भाटी प्रताप सर्कल पहुंचे और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उत्साहित युवाओं ने उन्हें कंधों पर उठाकर सम्मान व्यक्त किया, जबकि भाटी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। कार्यक्रम के दौरान राजपूती परंपरा के अनुसार उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया और महाराणा प्रताप की प्रतिमा भेंट की गई। महाराणा प्रताप जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं और समर्थकों का विशेष उत्साह देखने को मिला। पूरे आयोजन के दौरान जयकारों और देशभक्ति के नारों से वातावरण गूंजता रहा। जालोर जिले के आहोर कस्बे में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद बुधवार को तनावपूर्ण माहौल बना रहा। घटना के विरोध में आहोर व्यापार संगठन और नगरवासियों ने बाजार बंद रखकर प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा और आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार विवाद की शुरुआत मोटरसाइकिल की टक्कर से हुई, जिसके बाद मामला बढ़ गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट, धमकी, वाहन तोड़फोड़ के आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। घटना के बाद क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। टोंक शहर के पुराने टोंक थाना क्षेत्र स्थित पुराने बस स्टैंड की सब्जी मंडी में एक शातिर युवक ने नकली नोट चलाकर कई महिला सब्जी विक्रेताओं को ठगी का शिकार बना लिया। जी हां, जानकारी के अनुसार युवक सब्जी खरीदने के बहाने अलग अलग दुकानों पर पहुंचा
करीब 50 रुपए की सब्जी खरीदकर 500 रुपए का नकली नोट थमा देता था। इसके बदले वह विक्रेताओं से 450 रुपए असली नकद वापस लेकर फरार हो गया। बाद में जब महिलाओं को नोट नकली होने का पता चला तो मंडी में हड़कंप मच गया और पुलिस को सूचना दी गई। बताया जा रहा है करीब 10 से 15 महिला विक्रेता इस ठगी का शिकार हो चुकी हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित महिलाओं से जानकारी जुटाई और जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपी युवक की तलाश में जुटी है। साथ ही लोगों से बड़े नोट लेते समय सतर्क रहने की भी अपील की गई है। बजे आए थे सब्जी लेने, अंधेरा पड़ गया था, कुछ नहीं पड़ा था, कम आदमी दिखने लग गई थी। अब जब वो आए तो 50 की अदरक लिए, उसने 50 की अदरक लेके भाई मेरे के पास 500 का नोट है, 500 का नोट है तो खुले दे, मैं 450 रुपये उसको खुले दे दी और सब्जी ले गए और ये 500 का नोट खुले दे गए, नकली नोट ले दे गए और खुले पैसे ले गए। एक आदमी आया और आके बोला क्या भाव दे रही हो अरबी? मैं बोले भाई 50 रुपये किलो। वो बोले 1 किलो तोल दो। मैंने 1 किलो तोल दी, उसको 500 का नोट दे दिया। अब वो लेके 450 रुपये लेके चले गया। मेरे को कुछ पता ही नहीं, मैं जानती नहीं क्या 500 का नोट नकली है। फिर दोबारा आया, वो 200 का नोट दे गया मुझे और आधा किलो टमाटर लेके चले गया। मैं बोली 50 रुपये की आके 50, 150 रुपये फिर लेके चले गया। अब मेरे को तो कुछ पता नहीं है। मंडी गई तो वहाँ आड़ती को दी तो बोला घर ले जाओ, इसको बच्चे खेलने के लिए ले जाओ। मतलब नकली नोट देगा आपको? नकली नोट देगा भाई, नकली है तो बच्चों को खेलने के लिए देंगे। कितनी महिलाओं को देके गए नकली? कम से कम 15-20 महिलाओं को दे गया। एक बेचारी इसको आलूआ लेके दे गया। आपको कब पता लगा? हमारे को तो सुबह पता लगा था जब आड़ती को मंडी में देने। महिलाओं ने बताया कि कोई व्यक्ति था जो सब्जी लेने के बहाने, खरीदने के बहाने इनको फर्जी 500-200 रुपए के जो नोट देके अलग अलग महिलाओं के, और इनसे सब्जी लेके गया। इस संबंध में इनसे जो देखे गए नोट है वो फर्जी लग रहे हैं, प्रथम दृष्टया। इस संबंध में जो भी उचित कार्रवाई होगी, तो तलाश होगी व्यक्ति की, वो की जाएगी। कितनी महिलाओं को जो है फर्जी नोट देके गया है? ये बता रहे हैं 8-10 महिलाओं के लिए बता रहे आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? हैं। आगे की जो भी उसकी तलाश की जाएगी, सीसीटीवी फुटेज वगैरह और भी जानकारी की जाएगी। किसी जो अज्ञात व्यक्ति उसकी तलाश की जाएगी। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर चाकसू में भव्य वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा, समाज बंधु, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। रैली को राम सिंह चांदलाई और चाकसू विधायक राम अवतार बैरवा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के दौरान महाराणा प्रताप के जयघोष और देशभक्ति के नारों से पूरा कस्बा गुंजायमान हो गया। इसके बाद आयोजित सभा में वक्ताओं ने युवाओं से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के आदर्शों, स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ति और त्याग की भावना को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। वहीं विधायक राम अवतार बैरवा ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष, साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण का अनुपम उदाहरण है, जो आज भी युवाओं को प्रेरित करता है। कार्यक्रम समाजजनों और युवा टीम के सहयोग से गरिमामय और उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस विधायक रमिला खेडिया ने विद्युत विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्षेत्र में बिगड़ती हुई बिजली व्यवस्था और आमजन की बढ़ती परेशानियों को लेकर विधायक अपने समर्थकों के साथ विद्युत विभाग कार्यालय पहुंची और कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई। धरने के दौरान विधायक ने कहा, उपभोक्ता हर महीने नियमित रूप से बिजली बिल जमा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया, बार बार होने वाली बिजली कटौती से आमजन, किसान, व्यापारी, विद्यार्थी सभी प्रभावित हो रहे हैं। विधायक ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से बिजली आपूर्ति व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी, यदि जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। धरने में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल रहे। धौलपुर में ओवरलोड गिट्टी से भरे डंपरों की आवाजाही एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। गुरुवार को ऐसे ही 2 अलग-अलग हादसे सामने आए, जिनमें से राहगीर बाल बच गए। जानकारी के अनुसार तोर क्षेत्र के पास गिट्टी से भरा एक डंपर पलट गया, जबकि मनिया के पास दूसरे डंपर की भिड़ंत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये वाहन तेज रफ्तार और ओवरलोड होकर हाईवे पर दौड़ते हैं, जिससे लगातार हादसों का खतरा बना रहता है। लोगों ने सवाल उठाया है कि हाईवे पर मौजूद पुलिस ऐसे वाहनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। हादसों के बाद प्रशासन की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
पाली के सोजत में रामेश्वर महादेव मंदिर की चतुर्थ वर्षगांठ श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर पावटा चौक से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने सर पर कलश धारण कर भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाए। डीजे, ढोल, नगाड़ों, धार्मिक झांकियों के साथ निकली शोभा यात्रा नदी तट स्थित रामेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। मंदिर परिसर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महाआरती का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान भामाशाह चेतन भुंडाराम चावला ने मंदिर पर ध्वजारोहण किया तो मंदिर निर्माण में सहयोग देने वाले भामाशाहों का भी सम्मान किया। डिडवाना कुचामन जिले में मानसून सत्र 2026 को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर अवधेश मीना की अध्यक्षता में कलेक्टर जबागान में आयोजित समीक्षा बैठक में मानसून पूर्व तैयारियों और आपदा प्रबंधन व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में सभी उपखंड अधिकारियों को जल भराव वाले क्षेत्रों की पहचान कर समय रहते समाधान सुनिश्चित करने, नालों की सफाई करने और 24 घंटे संचालित आपदा नियंत्रण कक्ष शुरू करने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने नगरीय निकायों को 7 दिन में बड़े नालों और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई पूरी करने के निर्देश दिए। तो वहीं चिकित्सा विभाग को मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने, विद्युत विभाग को ढीले तार और ट्रांसफार्मर दुरुस्त करने और जलदाय विभाग को शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को मानसून से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सीकर जिले के अजीतगढ़ कस्बे में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती श्रद्धा, उत्साह और गौरव के साथ मनाई गई। महाराणा प्रताप आयोजन समिति के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम के तहत महात्मा गांधी पब्लिक स्कूल से विशाल शोभा यात्रा और वाहन रैली निकाली गई। सैकड़ों युवाओं ने भगवा ध्वज के साथ मोटरसाइकिल रैली में भाग लेते हुए महाराणा प्रताप और भारत माता के जय घोष लगाए। शोभा यात्रा कस्बे के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जहां नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके बाद आयोजित मुख्य समारोह में वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के शौर्य, त्याग, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति को याद किया। मुख्य अतिथि बालेंदु सिंह शेखावत ने सामाजिक एकता को समाज की सबसे बड़ी शक्ति बताया, जबकि अध्यक्षता कर रहे पद्मश्री जगदीश पारेख ने युवाओं से महाराणा प्रताप के आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। झुंझुनू की वीर भूमि एक बार फिर से देशभक्ति और शौर्य के रंग में रंगी नजर आई, जब शहर में कायम खानी सेवा समिति की ओर से नव चयनित अग्निवीरों के सम्मान में भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कायम खानी समाज के करीब 150 नव चयनित अग्निवीरों का सम्मान किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि झुंझुनू हमेशा से वीरता, शौर्य और देशभक्ति की पहचान रहा है। उन्होंने कहा, ऐसे आयोजन युवाओं को सेना और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जाकिर हुसैन ने कहा कि झुंझुनू का देश सेवा में गौरवशाली इतिहास रहा है और यहाँ से युवाओं ने हर दौर में देश का नाम रोशन भी किया है। उन्होंने अग्निवीरों से आगे भी विभिन्न क्षेत्रों में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। समारोह में बड़ी संख्या में समाजजन और अभिभावक मौजूद रहे। बच्चे हर गांव से सेलेक्ट हुए हैं और खासतौर से आयोजकों को मैं इस बात की बधाई देता हूं कि टाइम पे प्रोग्राम शुरू किया। दूसरी बात, बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से इतना सिस्टमेटिक प्रोग्राम मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत से प्रोग्राम में हम जाते रहते हैं, जिले में भी, दूसरी जगह भी, लेकिन इतना सिस्टमेटिक प्रोग्राम आज तक नहीं देखा। तो इसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आगे ये उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे और इन सभी अग्निवीरों के लिए और उनके परिवार के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। और नए बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग मेहनत करें, ये कोई अंतिम पड़ाव नहीं है। दूसरी सर्विसेज है उनमें भी आएँ, प्रशासन में जाएँ, टीचिंग में जाएँ, डॉक्टर, इंजीनियर, जिस भी फील्ड में जाना चाहें उनमें जाएँ। और इस कार्यक्रम में आके बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद बधाई देता हूँ और मेरा संदेश यही है कि सब लोग मेहनत करें, देश सेवा करें और आगे। जो अग्निवीर सेलेक्ट हुए लगभग 150-200 उनका सम्मान समारोह रखा, ये बहुत ही प्रेरणादायी और मैं अभिभूत ऐसे कार्यक्रम को अटेंड करके, जिसमें एक ही
टेंट में 150 से 200 नए अग्निवीर सेलेक्ट हुए हैं। जैसा मुझे बताया गया कि झुंझुनू जिला हाईएस्ट रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि जो हमारा झुंझुनू जिला शुरू से ही शौर्य की धरती रहा है और यहाँ पे एक परंपरा रही है सेना में जाने की, देशभक्ति की, और वो परंपरा आगे भी बढ़ रही है। और समाज ने बहुत ही अच्छा सम्मान समारोह आयोजित किया। इससे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी और उनकी प्रेरणा से और बच्चे भी तैयार होंगे, न सिर्फ शौर्य के प्रति बल्कि और बेहतर नागरिक बनने के प्रति। तो ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इनको जितनी साधुवाद दिया जाए उतना कम है। और जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इनकी प्रेरणा से और जो हमारे गांव के बच्चे बच्चियां हैं वो भी प्रेरित होंगे और खुद आगे बढ़ेंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे और हमारे देश। हनुमानगढ़ में 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी री एग्जाम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव, पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद बिश्नोई और सीआई अशोक बिश्नोई ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने टाउन स्थित फोर्ट स्कूल परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। परीक्षा केंद्र पर करीब 25 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और कंट्रोल रूम और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को भी मजबूत किया गया है। प्रशासन के अनुसार पुलिस और एनटीए की टीम अभ्यर्थियों की सघन जांच करेगी, जिसके बाद उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। पेपर लीक की घटनाओं के बाद इस बार सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर विशेष फोकस रखा गया है।